तो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो सिक्वलाइज की इस वीडियो सीरीज में लास्ट कुछ वीडियो से जो है हम एसोसिएशन के कंसेप्ट के बारे में जो है गो थ्रू किया था। आई इज्यूम कि अब आपको जो है एसोसिएशन का सारा कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। इवन अगर अभी भी आपको कोई डाउट है एसोसिएशन को लेके, सो डोंट वरी, जब हम एसोसिएशन और बाकी टर्म्स को जो है रियल टाइम प्रोजेक्ट पे जो है इंप्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें जो है और भी क्लियर हो जाएगा। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट यहाँ पे आता है विच इज़ अ पैरानोइड। अभी ये पैरानोइड क्या है कंसेप्ट जो कि हमें सिक्वलाइज के अंदर मिलता है और इस कंसेप्ट को जो है हम कब जो है यूज कर सकते हैं, चलिए आज की इस वीडियो में जो है जानते हैं। वीडियो को स्टार्ट करूँ उनसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। देखो, पैरानोइड जो है बेसिकली वो हमारा रिलेटेड जो है काम को करता है। कई बार जो है आप ऐसे टेबल या ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो जहाँ पे जो है डेटा को तो डिलीट करना है लेकिन वो परमानेंटली जो है डीबी के अंदर से जो है वो डेटा डिलीट नहीं करना है। तो उन केसेस में जो है हम जनरली पैरानोइड को जो यूज करते हैं। और पैरानोइड को जो है और भी सिंपल अगर आप समझना चाहते हो तो सॉफ्ट डिलीट। देखो, डिलीट जो है दो तरीके से होता है, वन इज़ दी हार्ड डिलीट और वन इज़ दी सॉफ्ट डिलीट। हार्ड डिलीट में क्या होता है कि वो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन जो आप डिलीट करने वाले हैं उस टेबल से, वो सारे इन्फॉर्मेशन जो है परमानेंटली डिलीट हो जाएगा आपके डीबी के अंदर से। अब आप उसको कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते हो। लेकिन सॉफ्ट डिलीट क्या होता है कि जस्ट उस इन्फॉर्मेशन को जो है डीबी के अंदर रखोगे लेकिन वो यूआई पे यूजर को जो है या एपीआई को हिट करेगा तो उस समय जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिखेगा। ये आप कहाँ पे यूज कर सकते हो? तो लेट्स अज्यूम आप कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जहाँ पे सुपर एडमिन जो है किसी भी यूजर का इन्फॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं, चाहे वो उस यूजर का जो है अकाउंट डिलीट ही क्यों ना हो गया हो, तो उन केसेस में जो है आप ये पैरानोइड का जो कंसेप्ट है इसको यूज कर सकते हो, जिसमें जो है हम अपने टेबल के अंदर कोई भी डेटा को परमानेंटली डिलीट नहीं करते हैं, वो हमारा सॉफ्ट डिलीट होता है। वहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा कॉलम हमारा आ जाता है विच इज़ ए डिलीटेड एट, और डिलीटेड एट के अंदर जो है हम वो टाइम जिस टाइम पे जो है डिलीट होता है वो टाइम जो है हम स्टोर कराते हैं। ये हमारा पैरानोइड है। और यहाँ पे आपको पैरानोइड अगर आप यूज करते हो तो और भी चीज़ें जो है आपको सिक्वलाइज अवेलेबल करवाता है। तो उन चीज़ों को जो है आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो उन्होंने लिखा है सिक्वलाइज सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ पैरानोइड टेबल। और यहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट लाइन में क्या बता रखा है कि पैरानोइड टेबल क्या होता है। व्हेन टोल्ड टू डिलीट अ रिकॉर्ड इट विल ओनली ट्रूली डिलीटेड, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट डिलीट जो है यहाँ पे करता है। और एक स्पेशल कॉलम जो है ये यूज करता है विच इज अ डिलीटेड एट विल हैव इट्स वैल्यू टू टाइम स्पेंड, जहाँ पे जो है कौन से टाइम पे ये जो डिलीट हुआ है वो आपको स्टोर करके देता है। और यहाँ पे आप चेक करोगे दिस मीन दैट पैरानोइड टेबल परफॉर्म एज अ सॉफ्ट डिलीशन ऑफ योर रिकॉर्ड्स इंस्टेंस ऑफ अ हार्ड डिलीशन। हार्ड डिलीशन इन द सेंस कि परमानेंट डिलीट करने के जगह जो ये सॉफ्ट डिलीट करेगा। डीबी के अंदर वो डिटेल रहेगा लेकिन वो एपीआई के अंदर जो नहीं आएगा। ये हमारा कंसेप्ट है पैरानोइड। समझ में आया कि पैरानोइड का जो कंसेप्ट हम कहाँ पे यूज करेंगे, जब आपको सॉफ्ट डिलीट कहीं पे भी अप्लाई करना है तो उन केसेस में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी ये पैरानोइड को जो हम यूज कैसे करेंगे अपने कोड लेवल पे वो जानते हैं। तो जहाँ पे भी आप टेबल डिफाइन करते हो ना, टेबल इन द सेंस मॉडल जो है आप बनाते हो, उस मॉडल के अंदर जो एट्रीब्यूट मॉडल का नाम और बाकी इन्फॉर्मेशन जो है आप पास करते हो, तो वहीं पे आपको एक एक्स्ट्रा की यहाँ पे ऐड करना है विच इज अ पैरानोइड, और इसको जो है ट्रू करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारा फॉल्स होता है, आपको इसको ट्रू करना होगा। तो देखो यहाँ पे ये एट्रीब्यूट होगा, देन एट्रीब्यूट के बाद आप जो भी इन्फॉर्मेशन यूज करते हो, टाइम स्पेंड वगैरह अगर ट्रू फॉल्स करते हो वो, और देन जो है पैरानोइड ट्रू। एक चीज़ और है कि पैरानोइड ट्रू करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम देगा विच इज अ डिलीटेड ऐड करके जो है आएगा। अब आप उस कॉलम को जो है नाम चेंज करना चाहते हो, जिस तरीके से हम क्रिएटेड ऐड अपडेटेड ऐड का नाम चेंज कर पाते हैं, सेम उसी तरीके से अगर आप उस कॉलम को चेंज करना चाह रहे हो तो इनके लिए आपको डिलीटेड ऐड और उसके जगह जो है जो नया नाम उस कॉलम को आप प्रोवाइड कराने वाले हो वो नाम जो है यहाँ पे पास करोगे। तो अभी ये काम जो है एक बार अपने कोड लेवल पे लेके चलते हैं और वहाँ पे जो है ये हमारा जो बेसिकली पैरानोइड का जो कंसेप्ट है इसको यूज करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं आऊँगा अपने कोड पे और सिंपली यहाँ पे जो भी हमारा लास्ट कुछ वीडियो से जो है प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि हमने CRUD ऑपरेशन के अंदर जो यूज किया है, सेम प्रोजेक्ट जो यहाँ पे मैं यूज करूँ, जहाँ पे अभी फिलहाल मेरे पास एक यूजर मॉडल है, इसके अंदर मेरा आईडी है, देन यूजर नेम में दो ही मैं एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ। फ्रीज टेबल जो मैंने यूज किया है ट्रू किया है, इससे क्या होगा कि जो हमारा टेबल का नाम है वही नाम जो है जो हमारा मॉडल का नाम है वही टेबल का नाम जो डीबी के अंदर सेव होगा। देन टाइम स्पेंड को जो मैंने ट्रू किया। अगर आप पैरानोइड को यूज करना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट में तो आपको जस्ट मैंने क्या बोला था कि आप यहाँ पे सिंपली यूज करो पैरानोइड, ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है,
इसको आपको ट्रू करना होगा। सो ये क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा कॉलम जो है आपके टेबल के अंदर जो ला के देगा। सो ये चीज़ें जो है समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे आपने अपने मॉडल के अंदर जो है चेंजेस किया है, और सिक्वलाइज के अंदर जब कभी भी अगर मॉडल के अंदर चेंजेस कर रहे हो तो उस चेंजेस को डीबी लेवल पे जो है अगर हमें लेके आना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने टेबल को जो है, अपने मॉडल को जो है फिर से सिंक कराना होगा। सो वो चेंजेस जो है डीबी लेवल पे आपको रिफ्लेक्ट होगा। सो इसके लिए मैं आऊँगा app.js के अंदर, और ये जो हमारा सिक्वलाइज.sync फोर्स जो हमारा फॉल्स है, इसको हमें क्या करना होगा, ट्रू करना होगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी प्रीवियस डेटा होगा विद टेबल इन्फॉर्मेशन, वो सारे डेटा और टेबल जो डिलीट हो जाएगा आपके टेबल से, आई मीन आपके डीबी से, और अगेन नया जो इन्फॉर्मेशन, जो भी न्यू चेंजेस किया है उसके अकॉर्डिंग आपको सारा टेबल जो यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे मैं नोड app.js, और उससे बेटर ऑप्शन है कि नोडमोन के थ्रू जाते हैं। सो ओके, यहाँ पे मुझे जो एक एरर दे रहा है कि अननोन डेटाबेस वर्ल्ड। सो इनको डेटाबेस जो है बेसिकली मिल नहीं रहा है। सो एक्चुअली मैंने डेटाबेस को जो है डिलीट कर दिया था अपने MySQL से। सो इसको जो है यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट डेटाबेस वर्ल्ड करके मेरा ये कमांड है। डेटाबेस जो है अब क्रिएट हो चुका होगा, आप इसको यूज करके देख सकते हो। तो अगेन अभी मैं यहाँ पे आऊँगा और कोड को अगेन जो है मैं रन करूँगा यूजिंग nodemon app.js। सो हमारा जो टेबल वगैरह होगा वो टेबल जो यहाँ पे बन जाएगा, और जब टेबल चेंजेस डन हो जाए तो आप इसको जो है यहाँ से फॉल्स कर सकते हो। अभी अगर आप सिक्वल पे आओगे, MySQL वर्कबेंच पे आओगे, तो यहाँ पे वर्ल्ड नाम का आपको डीबी मिलेगा। इसके अंदर एक यूजर नाम का जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जहाँ पे आईडी, यूजर नेम, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, एक नया यहाँ पे आपको कॉलम देखने को मिलेगा विच इज डिलीटेड एट। सो डिलीटेड एट जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो अभी इसको जो है डिलीट करके देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है और उस इन्फॉर्मेशन को अगर मुझे डिलीट करना है, तो इसके लिए हमारे पास जो है डिस्ट्रॉय नाम का मेथड है। सो मॉडल के साथ जो है आप डिस्ट्रॉय यूज करोगे, और डिस्ट्रॉय में जो है हम एक एट्रीब्यूट पास करते हैं विच इज वेयर क्लॉज के अंदर। यहाँ पे आप डिलीटिंग कैसे करते हो, टेबल से ऑलरेडी हमने देखा है। सो यहाँ पे देखो आईडी, और आईडी के जगह जो है आप यहाँ पे अपना आईडी पास करोगे, जो डीबी के अंदर जो आईडी बनता है ना यूजर का, वो आईडी पास करोगे। तो बेसिकली बिहाइंड द सीन क्या कर रहा होगा कि अगर आप ये यहाँ पे यूज करते हो post.destroy, और अगर आप पैरानोइड को जो है ऑन करके रखते हो, ट्रू करके रखते हो, तो ये क्या करेगा, डीबी के अंदर वो हमारा डिलीट क्वेरी नहीं चलाएगा, वहां पे जो है वो अपडेट क्वेरी चलाता है। और अपडेट क्वेरी के अंदर जो है जो हमारा डिलीटेड एट का कॉलम है, वहां पे ये टाइम स्पेंड को जो है स्टोर करा देता है, टाइम स्पेंड को जो है रखता है। तो ये क्वेरी और ये क्वेरी दोनों जो फंक्शन है उसका काम जो है हमारा सेम ही होगा। सो इसके लिए जो है हमें क्या करना होगा, अपनी डीबी पे अभी हमारे पास कोई डेटा है नहीं, तो सबसे पहले कुछ एंट्री को जो है हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। और एंट्री ऐड करने के लिए यूजर कंट्रोलर के अंदर आएंगे, यहाँ पे जो है एक यूजर नेम करके मैंने ऑलरेडी दिया है, और इन इन्फॉर्मेशन को जो है हमें यहाँ से रिटर्न करना होगा। जो भी यूजर क्रिएट होगा वो हमारा रिटर्न होगा। सो इस पे आते हैं, अपने पोस्टमैन पे आऊँगा, और पोस्टमैन पे आने के बाद जो है हमारा ये वो API है जिसको मैं यूज करने वाला हूँ। यहाँ से आप ये इन्फॉर्मेशन अभी नहीं भी पास करोगे तो चलेगा, क्योंकि जो हम यहाँ पे डेटा इन्फॉर्मेशन आई मीन स्टोर कराने वाले डीबी के अंदर क्रिएट यूजर जो हमारा ये कंट्रोलर है, इसमें मैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ। सो आप इसको डायनेमिक भी बना सकते हो, जिस तरीके से हमने देखा है कि कैसे हम ये बना सकते हैं। फिलहाल मैं इसको स्टैटिक रखूँगा। क्रिएट होगा तो उसका आईडी वगैरह जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगेन क्रिएट होगा तो आपको आईडी जो है मिल जाएगा। तो अभी दो एंट्री जो है हमारे डीबी के अंदर विथ सेम नेम जो आपको दिखेगा, विच इज दिस वन। सो अभी जो है इसमें से मैं एक यूजर को जो है डिलीट करके देखूंगा, विच इज ID 1। मैं पहले वाले यूजर को जो है डिलीट करना चाहूँगा। सो डिलीट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो है जब भी डिलीट होगा उसका टाइम स्पेंड जो आ जाएगा। तो अभी डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फंक्शन जो है नहीं बनाने वाला हूँ, एक्स्ट्रा कंट्रोलर नहीं बनाने वाला हूँ। यहाँ पे सेम कंट्रोलर जो है मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, विच इज क्रिएट यूजर। सो यहाँ पे मैं एक इन्फॉर्मेशन स्टोर कराऊंगा विच इज यूजर, जो यूजर डिलीट होगा, और देन यहाँ पे मैं यूज करूँगा अवेट, क्योंकि डीबी के साथ काम करना है। कौन सा मॉडल मेरा यहाँ पे यूज होगा, यूजर मॉडल। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन डिलीट करना है तो इसके लिए मैं डिस्ट्रॉय नाम का हमारे पास जो है मेथड है, तो डिस्ट्रॉय। और डिस्ट्रॉय के अंदर जो है आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप डिस्ट्रॉय यूज कर रहे हो तो आप वेयर क्लॉज जो है यहाँ पे पास जरूर करो। सो वेयर क्लॉज के अंदर जो है मैं अपना आईडी जो है पास करूंगा, जो कि मेरे टेबल के अंदर आईडी जो है 1 है। सो यहाँ पे मैं 1 पास करूंगा, और आई थिंक ये हमें स्ट्रिंग नहीं नंबर में पास करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा नंबर है। सो ये यूजर जो है क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। और डिलीट जो इस समय होगा वो हमारा सॉफ्ट डिलीट होगा, क्योंकि यूजर मॉडल के अंदर अगर आप आओगे तो पैरानोइड जो आपने ट्रू किया है, अगर आप ये ट्रू नहीं करते हो और डायरेक्ट डिस्ट्रॉय करते हो तो वो हमारा परमानेंटली आई मीन हार्ड डिलीट जाता है। लेकिन अभी अगर आप इसको डिस्ट्रॉय करोगे तो इस समय जो है सॉफ्ट डिलीट होगा। सो मैं पोस्टमैन पे आऊँगा और यहाँ पे सेम API को जो हिट करूँगा, तो यहाँ पे जो है हमें ट्रू जो है 1 रिटर्न करेगा। 1 मतलब
ये सक्सेसफुली जो है डिलीट कर दिया, और 0 रिटर्न करेगा कौन से केस में कि वो डिलीट नहीं किया। अगेन मैं इसको मान के चलो हिट करता हूँ, तो इस समय जो है मुझे 0 रिटर्न करेगा, क्योंकि ID1 ऑलरेडी जो है पहले से वो डिलीट हो चुका है, तो उसको ID वो मिलेगा नहीं, तो वहाँ पे जो है 0 रिटर्न करेगा। सो रिटर्न टाइप भी जो है अब आपको क्लियर होगा। पोस्टमैन पे आता हूँ मैं, नॉट पोस्टमैन, वर्कबेंच पे आता हूँ, इंटर करूँगा तो देखो यूजर 1 के लिए जो डिलीटेड ऐड है वहाँ पे करंट टाइम जो है स्टोर हो जाएगा, जिस टाइम पे जो ये डिलीट हुआ होगा। तो आई ज्यूम कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा। सो ये कंसेप्ट है हमारा पैरानॉइड का। यहाँ पे एक और चीज़ जो इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन पे बता रखा है, अगर आप गो थ्रू करोगे। सो अगर आप ऐसा चाहते हो कि अपने टेबल के अंदर जो है जो आपका पैरानॉइड है इसको यूज करना चाहते हो, पैरानॉइड बेसिकली सॉफ्ट डिलीट के लिए हम यूज कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हो कि वो परमानेंटली हार्ड डिलीट हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। सो जब कभी भी आप डिस्ट्रॉय मेथड यूज करते हो तो वहाँ पे जो है आपको फोर्स जो है ट्रू करना होगा। सो फोर्स ट्रू करते हो तो उन केसेस में जो है डिलीट क्वेरी एग्जीक्यूट होगा। अगर फोर्स हमारा फॉल्स होगा तो उन केसेस में जो वो अपडेट क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा, और ये अगर ट्रू होता है तो डिलीट क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा। तो आप अगर सॉफ्ट डिलीट ऐड करना चाहते हो लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है हार्ड डिलीट करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे जो है आप इसको फोर्स जो है ट्रू करोगे तो वो परमानेंटली डीबी से जो है डिलीट हो जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जब आप यहाँ पे पैरानॉइड जो है अपने मॉडल के अंदर यूज करते हो और उसके बाद जो है अगर फाइंड या फाइंड ऑल जो है मेथड यूज करते हो, तो वहाँ पे आपको डिलीटेड वाले वैल्यू जो है नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको स्पेशल से वर्क नहीं करना है। मान के चलो अभी आप डीबी के अंदर आओगे, सो डीबी के अंदर दो इन्फॉर्मेशन है, वन इज दिस वन और वन इज दिस वन। सो पहले वाला जो है हमारा वो डिलीटेड ऐड आ चुका है, लेकिन दूसरे के अंदर जो है डिलीटेड ऐड नहीं आया। और जब कभी भी अगर आप फाइंड ऑल करते हो तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है आपको यही सेकंड वाला जो नाम है वही दिखेगा। ये डिलीटेड ऐड ऑटोमेटिक जो है सिक्वलाइज उसको मैनेज करता है, उसको जो है आपको फाइंड ऑल के अंदर जो है रिटर्न नहीं करेगा। सो अगर इस चीज़ों को चेक करना है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो डिस्ट्रॉय की जगह जो है मैं इस समय यूज कर लेता हूँ लेट्स जूम कॉन्स्ट यूजर्स, और यहाँ पे अवेट और यूजर मॉडल डॉट फाइंड ऑल मेथड को जो है मैं यहाँ पे कॉल करूँगा और इस समय इस यूजर को जो है रिटर्न करूँगा। सो हमें यहाँ पे ये चीज़ें हैंडल नहीं करना होगा कि वो डिलीटेड ऐड को जो है एक वेयर क्लॉज के अंदर डालूं कि डिलीटेड ऐड ट्रू जो है होना चाहिए। ऑटोमेटिक जो है सिक्वलाइज हैंडल करके आपको देगा। और अभी मैं इस सेम एपीआई को जो है हिट करूंगा तो अभी आप देखना सिर्फ और सिर्फ आपको सेकेंड जो आईडी वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और उसका डिलीटेड ऐड जो है नल होगा। सो आई एज्यूम कि आपको ये पैरानॉइड का जो है कंसेप्ट समझ में आया होगा कि बेसिकली इसको जो है हम कैसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे और इसका यूज क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है हमें समझ में आना चाहिए कि इसका यूज क्या है और कब जो है हम इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई एज्यूम कि आपको पैरानॉइड जो है समझ में आ गया होगा। कहीं कोई डाउट है तो आप जो कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इनसे आगे के कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे विच इज अ एडवांस एसोसिएशन कंसेप्ट। सो एसोसिएशन को ऑलरेडी हमने अभी गो थ्रू किया है, लेकिन उनसे भी एडवांस हमें एसोसिएशन पे जो है काम करना चाहिए। सो वो एडवांस एसोसिएशन कंसेप्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। सो अभी जो भी हमारा कोर कंसेप्ट है सिक्वलाइज लेवल पे कोर कंसेप्ट, उन सारे कोर कंसेप्ट को जो है हमने गो थ्रू कर लिया है, स्टेप बाय स्टेप भी किया है। सो अभी नेक्स्ट वीडियो से हमारा मेन टारगेट होगा जो हमारा ये सेकेंड यहाँ पे कंसेप्ट आता है विच इज एडवांस एसोसिएशन कंसेप्ट, इसके बारे में बात करेंगे। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे जो है हम एगर लोडिंग के बारे में जो है गो थ्रू कर रहे होंगे। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।